जंग, युद्ध, बैटल, क्लैशेस, ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल में उस जंग के बारे में जानने के लिए उत्साह उत्पन्न होती है। हमारे दिमाग दो साइड्स को आपस में टकराते हुए इमेजिन करता है। वो जंग फिर चाहे दो देशों में हो, दो क्रिकेट टीम्स में हो, इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज में हो, या फिर बॉक्स ऑफिस पर दो आइकॉनिक मूवीज की हो, सारे ही क्लैशेस दिलचस्प होते हैं। लेकिन आज हम ना ही पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, ना ही क्रिकेट की। आज हम बात करेंगे मूवी क्लैशेस के बारे में। वैसे जब कोई सिंगल बड़ी मूवी रिलीज होती है तो हम बस उस मूवी को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब दो बड़ी मूवीज सेम डेट पर या फिर आसपास रिलीज होती हैं तब हम उन दोनों ही मूवीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन बोनस में उन दोनों ही मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अभी रिसेंटली भी कुछ बड़ी मूवीज आसपास रिलीज हुई है और उन दोनों ही मूवीज में हमने जबरदस्त क्लैश देखा। जैसे बारबी वर्सेस ओपनहाइमर। इंडियन सिनेमा की बात करें तो जेलर वर्सेस गदर 2। वैसे तो बड़ी मूवीज आसपास या फिर सेम डेट पर बहुत कम रिलीज होती हैं, लेकिन जब ऐसी क्लैश होती है तो नुकसान तो दोनों ही मूवीज को होता है, लेकिन उसका मजा ही कुछ अलग है। अगर पहले के जमाने में देखें तो उस टाइम पर मूवी क्लैशेस की ज्यादा चर्चे नहीं होती थी, जिसकी वजह से पास्ट में हुई कुछ आइकॉनिक मूवी क्लैशेस हमारी नजरों से छुप कर रह गए हैं और आज हम उसी का ही खुलासा करेंगे। So let's talk about some biggest movie clashes in the history of Indian cinema. Number 1, दिल वर्सेस घायल। In the year 1990 हमने बॉलीवुड की दो आइकॉनिक मूवीज आमिर खान की दिल और सनी देओल की घायल को क्लैश करते हुए देखा था। बात करें दिल की तो ये मूवी एक लव स्टोरी है जिसमें आमिर खान, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर लीड रोल पर थी। दूसरी तरफ घायल मूवी इज ऑल आउट एंड एक्शन पैक्ड मूवी। बात करें दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोनों ही मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। दिल ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ का कलेक्शन किया था और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े भी, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी था। और घायल ने भी 17 करोड़ के कलेक्शन के साथ 7 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था। गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। नंबर 2, लम्हे वर्सेस फूलर कांटे। 1991 में हमने और एक बड़ी मूवी क्लैश को देखा, जहां अजय देवगन की क्लासिक लव स्टोरी मूवी फूलर कांटे यश चोपड़ा की लम्हे स्टारिंग अनिल कपूर, श्रीदेवी एंड अनुपम खेर के सामने आ गई लड़ाई करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर। बात करें फूलर कांटे की तो इस मूवी में लीड रोल पर थे अजय देवगन, मधुबाला एंड अमरीश पुरी। यह मूवी एक क्लासिक लव स्टोरी थी और उस साल ये मूवी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दूसरी तरफ लम्हे की बात करें तो इस मूवी के जरिए डायरेक्टर यश चोपड़ा ने ह्यूमन रिलेशनशिप को पोर्ट्रे किया था। लम्हे इंडिया में कुछ ज्यादा कलेक्शन कर नहीं पाया, लेकिन ओवरसीज में अच्छा कलेक्शन करने में सफल रहा। भगवान किसी को इतना हैंडसम ना बनाए यार। अब देखो मुझे बुला रही है, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। नंबर 3, मोहब्बतें वर्सेस मिशन कश्मीर। इन द ईयर 2000 में हमने बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट हाइप मूवी क्लैश को देखा, जहां शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय स्टारर मोहब्बतें को सामना करना पड़ा संजय लीला भंसाली मिशन कश्मीर का। इन दिस क्लैश हमने दो लेजेंडरी क्लैशेस को देखा, SRK वर्सेस संजय लीला भंसाली एंड SRK वर्सेस ऋतिक रोशन। लेकिन जब आपकी स्टार कास्ट में 3 इतने बड़े नाम हो तो आप जानते हैं कि आप कोई भी मूवी को फेस कर सकते हैं, इवन संजय लीला भंसाली विद हिज मिशन कश्मीर। और क्या हुआ, मोहब्बतें बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉस मूवी ऑफ द ईयर एंड मिशन कश्मीर भी पीछे नहीं रहा, बिकमिंग द थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। नंबर 4, ऐतराज वर्सेस वीर ज़ारा। 2001 में लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा वंस अगेन बॉलीवुड में कमबैक कर रहे थे विद हिज आइकॉनिक लव स्टोरी मूवी वीर ज़ारा स्टारिंग SRK, प्रीति जिंटा एंड रानी मुखर्जी। और ये मूवी क्लैश कर रही थी अक्षय कुमार की ऐतराज से। बात करें ऐतराज की तो इस मूवी का मेन प्लॉट था कि सोसाइटी में मेल्स कैसे हैरेसमेंट के शिकार होते हैं। वीर ज़ारा स्लाइडली आगे था, बट 20s में SRK के आगे किसी भी मूवी का अच्छा परफॉर्म करना भी बड़ी बात होती थी। वीर की जिंदगी एक पाकिस्तानी लड़की है जिसका नाम ज़ारा हयात खान है। नंबर 5, गदर एक प्रेम कथा वर्सेस लगान।
जब भी सनी देओल और आमिर खान की मूवी बॉक्स ऑफिस में आमने सामने होती है तब हमें एक लेजेंडरी क्लैश देखने को मिलता है। पहले हमने इन दोनों की मूवीज दिल और घायल को एक साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करते हुए देखा था, और अब बारी है गदर वर्सेस लगान की। बात करें लगान वर्सेस गदर की तो इसे बॉलीवुड की हिस्ट्री में अब तक का सबसे लेजेंडरी मूवी क्लैश माना जाता है। 2001 में रिलीज गदर पार्ट 1 इज एन एक्शन ड्रामा लव स्टोरी मूवी रिमिक्सिंग विद पेट्रियोटिज्म। इस मूवी में लीड रोल पर थे सनी देओल, अमीषा पटेल एंड अमलेश पुरी। वैसे पहले सनी देओल एज ए हीरो और अमलेश पुरी को एज ए विलन रोल पर हमने बहुत बार देखा था, और दोनों को आपस में डायलॉगबाजी करते हुए देखने में बहुत मजा आता था। और दूसरी ओर लगान में क्रिकेट और कोलोनियलिज्म का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिला, और ये मूवी उस साल का एक अनदर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जहां बॉक्स ऑफिस में गदर लगान को पीछे छोड़ते हुए उस साल का हाईएस्ट ग्रॉस मूवी बना, वहीं लगान बिकेम द थर्ड इंडियन मूवी टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। नंबर 6 सावरिया वर्सेस ओम शांति ओम। 2007 में हमने बॉलीवुड में 3 डेब्यूटेंट्स को देखा था, रणबीर कपूर एंड सोनम कपूर विथ संजय लीला भंसाली's सावरिया एंड दीपिका पादुकोण इन ओम शांति ओम विथ द किंग SRK। वैसे तो दोनों ही मूवीज उस साल का एक हिट रही थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस के मामले में ओम शांति ओम हैड एज ओवर सावरिया। नंबर 7 शिवाजी द बॉस वर्सेस झूम बराबर झूम। उसी साल यानी 2007 को हमें और एक आइकॉनिक मूवी क्लैश देखने को मिला, जहां इंडियन सिनेमा के 2 सबसे लेजेंडरी एक्टर्स यानी रजनीकांत की शिवाजी द बॉस और अमिताभ बच्चन की झूम बराबर झूम एक साथ रिलीज हो रही थी। ये क्लैश इसलिए खास नहीं था क्योंकि ये दोनों ही मूवीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बल्कि इसलिए खास था क्योंकि पहली बार इन दोनों एक्टर्स के मूवीज एक साथ रिलीज हो रही थी। एंड ऑल थैंक्स टू रजनीकांत मैग्नेटिक परफॉर्मेंस एंड लार्जर देन लाइफ प्रोडक्शन ऑफ दिस मूवी, जिसके वजह से शिवाजी द बॉस इमर्ज्ड एज द अल्टीमेट विनर ऑफ दिस क्लैश। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की मूवी कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। नंबर 8 दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी। 90s-20s की बात बहुत कर ली, अब थोड़ा प्रीवियस डिकेड की बात करते हैं। 2015 इस साल तो आपको याद होगा, जहां वंस अगेन हमें SRK वर्सेस संजय लीला भंसाली का एपिक क्लैश देखने को मिला। एक और दिलवाले जो एक एपिक लव स्टोरी मूवी थी, जहां हमने शाहरुख और काजल के पेयर के साथ वरुण और कृति सनन को एक साथ देखा था। दूसरी तरफ बाजीराव मस्तानी इज सिनेमैटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग मूवी स्टारिंग रणवीर, दीपिका एंड प्रियंका चोपड़ा। ये बॉलीवुड का वन ऑफ द मेमोरेबल क्लैश था, क्योंकि SRK एंड रोहित शेट्टी की मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के सक्सेस के बाद फैंस दिलवाले से भी वही उम्मीद लगा के बैठे थे। लेकिन बाजीराव मस्तानी की टॉप नॉच कंटेंट, एक्टिंग एंड डायरेक्शन के आगे दिलवाले ऑडियंस की दिल चुरा नहीं पाई। एंड बाजीराव मस्तानी कम आउट एज विक्टोरियस बोथ इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। 2017 को हमने और एक मूवी क्लैश देखा, जहां ऋतिक की काबिल और शाहरुख की रईस एक साथ रिलीज हो रही थी। शाहरुख और ऋतिक की मूवीज एक साथ रिलीज हो रही हो और एक मेमोरेबल क्लैश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बात करें काबिल की तो इट्स एन अमेजिंग रिवेंज ड्रामा मूवी, जहां ऋतिक एक ब्लाइंड पर्सन के रोल पर नजर आई थी। वहीं दूसरी ओर रईस इज एन एक्शन ड्रामा मूवी, जहां शाहरुख पहली बार एक गैंगस्टर की रोल प्ले कर रही थी। ये दोनों मूवीज फैंस के लिए इसलिए इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहली बार ये दोनों एक्टर्स ऐसी रोल में नजर आई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो दोनों ही मूवीज ने बहुत बढ़िया कलेक्शन किया था, बट बिकॉज ऑफ वास्ट फैन बेस ऑफ शाहरुख खान, रईस ने थोड़ा ज्यादा कलेक्शन किए थे। बट जिस तरह की ये दोनों मूवीज थी, ये दोनों एक साथ रिलीज ना होते तो ये नंबर्स थोड़े ज्यादा होने के पूरे चांसेस थे। और उसी के साथ हम पहुंच गए इस लिस्ट की आखिरी क्लैश पर। नंबर 10 KGF चैप्टर 1 वर्सेस 0। 2018 में हमने शाहरुख को एक और हट के रोल में देखा था इन द मूवी 0 डायरेक्टेड बाय आनंद एल राय, जहां शाहरुख एक शॉर्ट हाइट मैन को प्ले कर रही थी। और ये मूवी क्लैश कर रही थी कन्नड़ा मूवी KGF चैप्टर 1 से, जो एक टॉप नॉच एक्शन मूवी थी डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील। 0 की बात करें तो ये मूवी फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं है और ऑडियंस की रेस्पॉन्स बहुत बेकार था, और इसी वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। ये मूवी शायद उतने में बेकार नहीं थी। दूसरी तरफ KGF की बात करें तो डिस्पाइट स्टारिंग ए रीजनल स्टार लाइक यस, जिनका असली नाम नवीन राज गौड़ा है, दिस मूवी सरप्राइज्ड एवरीवन with the unique real incident inspired storyline, top notch action sequence and वो full attitude वाला dialogues, and never to forget the शानदार performance of यश which made him rocking star यश। और इस मूवी क्लैश की बात करें तो
इसके बारे में आप भी जानते हैं that KGF emerged as the ultimate winner of this class. सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। ऊपर हमने जितने भी मूवी क्लासेस के बारे में बात की उनमें से ज्यादातर क्लासेस में शाहरुख के नाम था। ये चीज आपने जरूर नोटिस की होगी। टोटल 6 क्लासेस में शाहरुख की मूवीज ने दूसरे मूवीज से कॉम्पीट किया और ज्यादातर क्लासेस में उनकी मूवीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इस साल शाहरुख की मूवी एक ऐसी मूवी के साथ क्लैश करेगी जो मूवी क्लासेस के इतिहास को बदल के रख देगी और शायद ये क्लैश इंडियन सिनेमा के मोस्ट आइकॉनिक क्लैश बन सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सालार वर्सेस डोंकी। क्या लगता है कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी? कमेंट में जरूर बताना। वैसे आप इन दोनों मूवीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं या फिर इन दोनों मूवीज में जो बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाली है उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पर। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, कर दो यार, बस एक लाइक ही तो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।